नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की तीसरी पोयम अ टाइगर इन द जू का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर की बात करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इस बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूँ। कह रहा है कि आ मतलब होता है एक, टाइगर का मतलब होता है बाघ, इनका मतलब होता है मैं, द जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। उल्टा पढ़ लेंगे, चिड़ियाघर में अ टाइगर एक बाघ। भाई वास्तविकता तो ये है कि बाघ को जंगल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चिड़ियाघर में बाघ है। तो हम सभी जानते हैं कि सभी जंगली जानवरों को हम लोग पकड़कर चिड़ियाघर में कैद कर देते हैं, और बहुत बार हम लोग चिड़ियाघर उन जानवरों को देखने के लिए भी जाते हैं। तो अ टाइगर इन द जू यानी चिड़ियाघर में एक बाघ। लेखिका है लेस्ली नॉरिस। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। देख सकते हैं भैया बाघ है, उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं थोड़ा रंग बिरंग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा था। अभी भी एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसकी एक पीपीटी बनवाई मैंने, सोचा पीपीटी से पढ़ाया जाए, देखा जाए कैसा लगता है। आ जाइए भाई। कहते हैं कि ही, अब ही लगा उस बाघ के लिए। स्टॉक का मतलब होता है चलना, लेकिन कैसे? शान से, अकड़ के, यों राजा की तरह। वो शान से चलता है, अकड़ के चलता है। कौन? बाघ। ही मतलब वह, स्टॉक्स मतलब शान से चलता है, अकड़ के चलता है। इन हीज, और उसके शरीर पर विविड स्ट्राइप्स मतलब होता है धारियां। और विविड का मतलब होता है चमकीली। बोलो भैया, चमकीला भी कह सकते हैं, चमकीली भी कह सकते हैं। तो हिज विविड स्ट्राइप्स, उसके शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई हैं। ये जो धारियां आप देख रहे हैं उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई हैं। और क्या भैया? ही स्टॉक्स, वो शान से चलता है। यानी कि जैसे राजा महाराजा एकदम अकड़ के चलते हैं, वैसे वो भी अकड़ के चलता है, शान से चलता है। तो पहली लाइन का मतलब, उसके शरीर पर धारियां। ऐसे पढ़ लीजिए किताब की ही भाषा में, या फिर मेरी भाषा में पढ़ेंगे तो मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि उसके शरीर पर चमकीली धारियां बनी हुई हैं और वह बहुत शान से चलता है। किताब की भाषा में आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि उसके शरीर पर बनी हुई धारियां बहुत चमकीली हैं और वह बहुत शान से चलता है। यह आप पर निर्भर है कि आप मेरी भाषा चाहते हैं या पुस्तक की भाषा चाहते हैं। अब आइए आगे। अब कहते हैं कि द फ्यू, फ्यू मतलब होता है भैया कुछ। फ्यू का दुनिया में सबको पता है कुछ। स्टेप्स का मतलब होता है कदम। ऑफ हीज, हीज मतलब अपना, या फिर कह सकते हैं उसका। भैया मेरा पिंजड़ा थोड़ी है। केज का मतलब होता है पिंजड़ा। अब इसको जोड़ लीजिए, हीज केज। अब चूंकि वो अपने केज में है, अपने पिंजड़े में है, इसीलिए उसकी यह चाल फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम तक सीमित है। वो शान से चलता तो है, लेकिन अपने पिंजड़े में बंद होने की वजह से उसकी ये शाही चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। या फिर और आसान शब्दों में इसको ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि वह अपने पिंजड़े में कैद है, इसीलिए वो मात्र कुछ ही कदम चल सकता है। यानी चलते चलते बहुत दूर नहीं जा सकता, वो बस उसी पिंजड़े में गोल 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 टहलता रहेगा। क्लियर हो गई बात? ऑन पैट्स, पैट्स का मतलब होता है तलवा। अब जो तलवा है भैया, पैर के नीचे का तलवा। ऑफ वेलवेट, वेलवेट मतलब मखमली है, एकदम से मखमली, मुलायम। हमारे गांव में एक जने का नाम मुलायम है, मुलायम। तो उसके पैरों के तलवे
बहुत मखमली और मुलायम है। मखमली भी लिख लीजिए, मखमली और मुलायम है, जिसकी वजह से वो क्वाइट मतलब होता है एकदम चुपचाप शांति से, जब वो चलता है तो आवाज़ नहीं आती। तो उसके पैरों के तलवे बहुत ज़्यादा मखमली और मुलायम है, इसीलिए वो बड़ी ही शांति से चलता है, अर्थात जब वो चलता है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। इन हीज रेज मतलब होता है गुस्सा। इन हीज रेज वो अपने गुस्से में है, वो दिखता तो गुस्सा है लेकिन शांत रहता है। वह गुस्से में दिखता है लेकिन शांत रहता है। भाई गुस्से में है ये, लेकिन कर क्या सकता है, पिंजड़े में बंद है। पिंजड़े से बाहर आ जाए तो सबको फाड़ कर डाले, सबको खा जाए, लेकिन पिंजड़े में बंद होने की वजह से वो गुस्से में दिखता तो है लेकिन बेचारा शांत रहता है, कुछ करता नहीं है किसी को। तो उसके शरीर पर बनी हुई धारियां बहुत चमकीली हैं और वह शान से चलता है या फिर वह अकड़ कर चलता है, लेकिन अपने पिंजड़े में कैद होने की वजह से उसकी ये चाल कुछ ही कदमों तक सीमित है। उसके पैरों के तलवे बहुत ज़्यादा मखमली और मुलायम हैं, इसीलिए वह बहुत शांति से चलता है, अर्थात वो जब चलता है तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। वो गुस्से में दिखता तो है लेकिन शांत रहता है। दूसरे पेज पर अब कहती हैं कि जंगल में होता, अगर ये जो बाघ है, फिलहाल अभी तो ये चिड़ियाघर में है, लेकिन अगर यही बाघ जंगल में होता तब ये क्या कर रहा होता, तब इसकी स्थिति कैसी होती, तब क्या दशा होती इसकी क्रिया विधि क्या होती, क्रियाकलाप क्या करता, वो पढ़िए अब आप। यानी ये कविता चिड़ियाघर से शुरू होगी, फिर जंगल में जाएगी कि अगर ये बाघ जंगल में होता तो क्या स्थिति होती, फिर जंगल से वापस चिड़ियाघर में आ जाएगी कि बेचारा आज़ाद होता तो कुछ और करता, लेकिन कैद में है तो ये कर रहा है। कहते हैं कि ही इसको शुड बी मतलब होना चाहिए था, लर्किंग मतलब छुपा हुआ, इन शैडो मतलब परछाइयों में, छाया में, या फिर किसी चीज की आड़ में। जब बाघ शिकार करेगा तो ऐसे खुल के सामने आ जाएगा तो जितने जानवर हैं सब भाग जाएंगे, तो वो छुप के बैठ जाता है एक जगह पे, ये आएगा तो गपक लेंगे, खा जाएंगे, वो वाला हाल। तो ही शुड बी, इसको होना चाहिए था लर्किंग, छुपा हुआ, इन शैडो परछाइयों में, इसको परछाइयों में छुपा होना चाहिए था। ये देखिए कैसे धीरे धीरे छुपा है और धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ रहा है। वही वो कहती हैं कि स्लाइडिंग, इसको सरकते हुए धीरे धीरे चलना चाहिए था। थ्रो मतलब में से होकर, किसमें से होकर, लॉन्ग मतलब लंबी, ग्रास मतलब घास में, और लंबी घास में इसको धीरे धीरे सरकते हुए आगे चलना चाहिए था, अर्थात अपने शिकार की ओर बढ़ना चाहिए था। धीरे धीरे चलता, शोर मचाएगा तो शिकार भाग जाएगा, तो धीरे धीरे अपने शिकार की ओर इसको बढ़ना चाहिए था। नियर मतलब होता है पास, किसके पास, वाटर होल, होल मतलब यहाँ पे तालाब से है, मतलब पानी का तालाब या फिर नदी नाला जहाँ पे भी पानी हो, वाटर मतलब पानी, पानी के होल के पास, पानी के तालाब के पास, वेयर जहाँ से प्लम्प मोटा और ताजा, मोटा ताजा दीर हिरण पास गुजरता है, अर्थात जहाँ मोटा ताजा हिरण पानी पीने के लिए आता है, जहाँ से मोटा ताजा हिरण गुजरता है उस पानी के तालाब के पास इस बाघ को परछाइयों में छुपा हुआ होना चाहिए था। और जब पानी पीने के लिए कोई हिरण आता तो धीरे धीरे लंबी घास में धीरे धीरे सरकते हुए आगे बढ़ के उस हिरण का शिकार करना चाहिए था। तो ही इसे छुपा हुआ होना चाहिए था, इन शैडो परछाइयों में, इसको परछाइयों में छुपा हुआ होना चाहिए था, अर्थात किसी चीज की ओट में छुपा हुआ होना चाहिए था। और लंबी घास में से सरकते हुए चलना चाहिए था पानी के तालाब के पास जहां मोटा ताजा हिरण गुजरता है या फिर जहां से मोटा ताजा हिरण गुजरता है। ही से शुड भी होना चाहिए था स्नॉर्लिंग, गुर्राना गुर्राते हुए होना चाहिए था। राउंड मतलब चारों ओर, चारों ओर। हाउस का मतलब तो सबको पता है घर,
एट द जंगल, जंगल मतलब जंगल अपोस्ट्रोफी यस लगा है, जिसका मतलब होता है काकी के, एज मतलब किनारा। तो जंगल अपोस्ट्रोफी यस का मतलब काकी के, तो जंगल के एज किनारे पर एट जो बने हुए हैं हाउसेस घर, जंगल के किनारे पर जो घर बने हुए हैं उन घरों के चारों ओर इस बाघ को स्नॉर्लिंग करते हुए होना चाहिए था, गुर्राते हुए होना चाहिए था। जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों ओर इस बाघ को गुर्राते हुए होना चाहिए था। बेयरिंग और दिखाकर, ही इज वाइट अपने सफेद फैंक्स दांत, एंड क्लॉज और पंजे, अपने सफेद दांत और पंजे दिखाकर। क्लॉज का मतलब होता है पंजे, क्लॉज का मतलब क्या हो जाएगा? पंजे भैया। और फैंक्स का मतलब होता है जो नुकीले दांत होते हैं उसके। अपने सफेद नुकीले दांतों को और अपने पंजों को बेयरिंग दिखाकर, टेरराइजिंग, टेरर करना चाहिए था, डराते हुए होना चाहिए था द विलेज, गांव के लोगों को। और अपने सफेद नुकीले दांतों और पंजों को दिखाकर गांव के लोगों को डराना चाहिए था। इस बाघ को जंगल के किनारे पर बने हुए घरों के चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए था और अपने नुकीले दांत और नुकीले पंजों को, सफ़ेद भी लिखा है, तो अपने सफ़ेद और नुकीले दांतों और पंजों को दिखाकर गांव वालों को डराना चाहिए था। ये देखिए, ये गांव है और इस गांव में ये घुस आया है बाघ। चलिए थोड़ा सा मैं मस्ती कर रहा था। कहने का मतलब, जंगल के किनारे पर भी बहुत सारे गांव बने होते हैं ना, आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि फलाना गांव में बाघ घुस आया है, तो वही चीज़, ये देखिए बाघ है, ये हमारा बाघ है और ये गाय भैंस सब बधी है, ये घर बने हुए हैं, ये पीछे जंगल है। ठीक, आइए अब कहती हैं कि ये बात तो तब होती जब ये आज़ाद होता, लेकिन ये बेचारा किस्मत का मारा, ना हमारा ना तुम्हारा, ये तो कैद है पिंजड़े में। तो ही इज लॉक्ड, लेकिन ही इज, वह है लॉक्ड, कैद, लेकिन ये कैद है इन अ कंक्रीट सेल, सेल मतलब होता है कोठरी। कंक्रीट का मतलब बेटा, कंक्रीट यानी जो बालू, सीमेंट, गिट्टी और ईंट, सारी चीजें मिला के जो दीवार हम लोग बनाते हैं वही होती है कंक्रीट की दीवार। ठीक है, कंक्रीट मतलब वही कंक्रीट, बालू और सीमेंट मिलाकर जो दीवार बनाई जाए वो कंक्रीट की दीवार होती है। तो कंक्रीट को कंक्रीट ही बोलेंगे, कुछ और अलग से नहीं बोलते। अब अमित दुबे को अमित दुबे ही बोलेंगे तभी मैं सुनूंगा, ठीक है। लेकिन वह बाघ एक कंक्रीट से बनी मजबूत सेल में, मजबूत कोठरी में कैद है। ही स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी शक्ति को, उसके बल को बार्स, सलाखों के बिहाइंड, पीछे कैद कर दिया गया है। स्टॉकिंग, स्टॉक मतलब होता है नापना, नापने का यहाँ पे मतलब है टहलने से, वो टहलता रहता है। द लेंथ, पूरी लंबाई में ऑफ हिज केज, अपने पिजड़े की, वो अपने पिजड़े की पूरी लंबाई में स्टॉक करता रहता है, टहलता रहता है, अर्थात अपने पूरे पिजड़े में वो टहलता रहता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो अपने पूरे पिजड़े की लंबाई को नापता रहता है। नापने का मतलब जैसे ये पिजड़ा हो गया तो बस इसी में ऐसे गोल गोल, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इसके बाहर नहीं, बस इसी में ऐसे गोल गोल। तो वो अपने पूरे पिजड़े की लंबाई को नापता रहता है, या फिर अपने पूरे पिजड़े में टहलता रहता है, या फिर चक्कर आने लगा हो कह सकते हैं कि वो अपने पिंजड़े की पूरी लंबाई में टहलता रहता है, चलता रहता है। इग्नोरिंग मतलब होता है नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करते हुए। विजिटर्स मतलब होता है आगंतुक, सॉरी आगंतुक। तो आगंतुक मतलब उसको देखने के लिए जो लोग आते हैं, जो मेहमान आते हैं, आगंतुक आते हैं, उन लोगों को इग्नोर करते हुए उन पर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में टहलता रहता है या फिर चलता रहता है। फिर से, लेकिन इस बाघ को कंक्रीट से बनी एक मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है और उसकी शक्ति को सलाखों के पीछे
बंद कर दिया गया है। उसको देखने के लिए जो लोग आए हैं, जो आगंतुक आए हैं, उन सभी को नजरअंदाज करता हुआ वो सिर्फ अपने पिंजड़े की पूरी लंबाई में चलता रहता है या फिर टहलता रहता है। ये देखिए, अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस बेचारा कैद है, कैसे देख रहा है आपकी तरफ। इस पे तरस खाएंगे, इसको छुड़ाने जाएंगे तो फाड़ के खा जाएगा, ठीक है। कहते हैं कि ही, वहाँ हियर्स, यहाँ पे ही होना चाहिए भाई, ही हियर्स, वो सुनता है। द लास्ट, अंतिम वॉइस, आवाज एट नाइट, रात्रि में, रात में जो अंतिम आवाज वह सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है। कार्स मतलब होता है गाड़ियां, और पेट्रोलिंग का मतलब क्या है? पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाती हुई गाड़ियां। कौन सी गाड़ियां? गश्त लगा कार। तो पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं? रात में चिड़ियाघर वगैरह में गाड़ियां लेकर लोग निकलते हैं कि कहीं कोई जानवर पिंजड़े से बाहर तो नहीं आ गया, किसी जानवर को कोई तकलीफ तो नहीं है, सब जानवरों को खाना मिल गया या फिर किसी जानवर को खाना नहीं मिला, कोई जानवर बीमार तो नहीं है, किसी जानवर का पिंजड़ा तो खुला नहीं रह गया। तो सारी चीज़ों की जांच पड़ताल, देखभाल करने के लिए जो गाड़ियों से लोग जाते हैं वो बोलते हैं गश्त लगाती हुई गाड़ियां। पहले चौकीदार वगैरह गश्त लगाते थे। जागते रहो, जागते रहो, पापा लोग से पूछिएगा, वो बताएंगे। वैसे ही अब गाड़ियां चिड़ियाघर में गश्त लगाती हैं कि जानवरों को कोई तकलीफ तो नहीं है, देखभाल करने के लिए। तो अंतिम आवाज जो वो सुनता है, लास्ट वॉइस मतलब अंतिम आवाज, एट नाइट, रात्रि में, रात को जो अंतिम आवाज ही मतलब वहाँ हियर्स मतलब सुनता है, वो गश्त लगाती हुई कारों की होती है। जंगल में होता तो तरह तरह के पक्षियों और जानवरों की आवाज सुनता, लेकिन चिड़ियाघर में रात को जो वो अंतिम आवाज सुनता है वो गश्त लगाती हुई कारों की होती है। एंड और स्टेयर्स, वो घूरता रहता है विथ हिज, अपनी ब्रिलियंट चमकीली आईज, आंखों से, और वह अपनी चमकीली आंखों से घूरता रहता है किसको? एट द ब्रिलियंट, चमकीले स्टार्स, तारों को, चमकीले तारों को, और वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता रहता है। ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के नोट्स के लिए, क्योंकि नोट्स भी तो चाहिए, सेंट्रल आइडिया भी तो चाहिए, और अदर चैप्टर्स जो हैं उनको भी तो पढ़ना है। तो कंप्लीट कोर्स के लिए और टीचर के हैंड रिटन यानी मेरे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स के लिए डिज़ायर पॉइंट ऐप को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा प्ले स्टोर से डिज़ायर पॉइंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए DESIRE, फिर लिखिए POINT, डिज़ायर पॉइंट, चैनल का नाम लिख के प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए। हमारा प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए और उस ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, कोई डाउट होगा तो वो भी आप पूछ सकेंगे। तो कंप्लीट कोर्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कोई भी दिक्कत हो तो जो स्क्रीन पर नीचे पट्टी चल रही है उसमें कोचिंग का नंबर है। कोचिंग का नंबर क्या है भैया? कोचिंग का नंबर है 9129286365। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक चाहिए, नोट्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स चाहिए, कोई और चैप्टर है जिसका वीडियो नहीं मिल रहा वो चाहिए, ग्रामर पढ़ना है नहीं समझ में आ रही वो चाहिए, कॉल करिए। फीस वगैरह में कोई दिक्कत है, कॉल करिए। जितनी मेरी क्षमता होगी मैं आपकी मदद करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात क्या है? मैं स्मार्ट लगता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे ज़रूरी बात यह है बेटा कि इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुँचा दीजिए, सभी बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, वो भी डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें और हमारे साथ जुड़कर एक सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से वो पढ़ाई कर सके।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, इस वीडियो का स्टेटस लगाएंगे और जिस विद्यालय या कोचिंग में आप पढ़ने जाते हैं उन सभी बच्चों को डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे कि डिज़ायर पॉइंट प्लेटफॉर्म पर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं और बहुत बेहतर अध्यापक अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। डिज़ायर पॉइंट्स पर उन सभी बच्चों को ले आइए, वो सभी डिज़ायर पॉइंट से पढ़ाई करें। मेरी संस्था और मैं आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि सभी दोस्तों को डिज़ायर पॉइंट के बारे में बताएं। और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के जितने वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उनका नोटिफिकेशन आए और आप उन वीडियोज़ से पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। आज की सूचना यहीं समाप्त होती है। देवियों और सज्जनों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।